अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जेकेबोपी की तरफ से 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुकी है। जिन बच्चों ने 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज का एग्जाम दिया था उनकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन फाइनली आ चुकी है। मैंने आपको पहले भी बोल के रखा था कि बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग जो ही खत्म होने वाली होगी, साथ में ही हमारी या तो 10th बेस डिप्लोमा की होगी या तो 12th बेस डिप्लोमा की होगी, लेकिन ज़्यादा चांसेस 12th बेस डिप्लोमा की है क्योंकि 12th बेस डिप्लोमा में बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, 10th बेस डिप्लोमा में उतने ज़्यादा बच्चे नहीं है। तो सेम यहाँ पे कल शाम को जो है वो शाम को क्या कल 10-11 बजे, 11 तो नहीं, 9:30-10 बजे के अराउंड यहाँ पे 12th बेस डिप्लोमा कोर्सेज की काउंसलिंग नोटिफिकेशन आ गई। स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन दिख रही है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कब आपको काउंसलिंग करनी है, किस मोड में काउंसलिंग होगी, क्या होगी, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडक्ट ऑफ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग इन फिजिकल मोड, यानी कि काउंसलिंग जो आपकी होगी वो आपकी ऑफलाइन मोड में होगी फॉर एडमिशन टू 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज। जिन बच्चों ने 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज का एग्जाम दिया है उनके लिए यहाँ पे काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। याद रखना काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन मोड में होगी। आपने रिजल्ट अपना चेक किया होगा कि आपकी रैंक क्या है, सो वो सब आपको पता है। अगर नहीं पता है तो जाके वो वाला वीडियो देखें जिसमें मैंने आपको काउंसलिंग जब सॉरी काउंसलिंग तो नहीं, जब आपकी जो रिजल्ट है जब वो आया था उस टाइम मैंने वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही पीडीएफ दिया। बहरहाल उसके बारे में आपको पता है। चलो काउंसलिंग के बारे में देख लेते हैं। काउंसलिंग हमारी जो है वो 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और खत्म यहाँ पे हमारी हो जाएगी 14 तारीख को। 14 तारीख को खत्म हो जाएगी। 15 या 16 या 17 से जो है वो 10th बेस डिप्लोमा की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है। 10th बेस डिप्लोमा की भी काउंसलिंग जो है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। 15, 16 और 17 इन 3 दिनों के अंदर अंदर उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 9 तारीख को जो वो जिन बच्चों की रैंक 1 से लेके रैंक 500 तक है वही बच्चे काउंसलिंग के लिए जाएंगे। फिर चाहे वो ओपन मेरिट से हैं, किसी रिजर्वेड कैटेगरी से हैं, उसका कोई इशू नहीं है। सभी बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट डे की बात करेंगे 10 तारीख की। 10 तारीख को जिन बच्चों की रैंक 501 से लेकर रैंक 1000 तक है वो बच्चे जाएंगे, चाहे फिर वो किसी भी रिजर्वेड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कोई इशू उसमें नहीं है, वो बच्चे काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट डे की अगर मैं बात करूंगा तो नेक्स्ट हमारा 11 तारीख है। 11 तारीख यानी कि फ्राइडे को जो है वो रैंक 1101 से लेकर रैंक 1800 तक के जो बच्चे हैं वो काउंसलिंग के लिए जाएंगे। फिर चाहे वो ओपन मेरिट से हैं, किसी रिजर्वेड कैटेगरी से हैं, कोई इशू उसमें नहीं है। उसी तरह से 14 यानी कि 11 को काउंसलिंग होगी, 12-13 छुट्टी रहेगी क्योंकि सैटरडे संडे संडे है, छुट्टी रहेगी। मंडे को काउंसलिंग होगी। मंडे को जो वो 1801 से लेके 2553 रैंक तक के बच्चे जाएंगे। वैसे इतने ही बच्चे हैं काउंसलिंग में, तो वो यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मतलब तमाम कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो काउंसलिंग के लिए यहाँ पे जाएंगे, उसका कोई इशू यहाँ पे नहीं है। काउंसलिंग जो आपकी रहने वाली है वो ऑफलाइन मोड में ही रहेगी। और इन्होंने यहाँ पे लगभग 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 क्या मतलब सभी बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का चांस दिया, क्योंकि अगला कोई राउंड काउंसलिंग का होगा नहीं। तो काउंसलिंग करने जो बच्चे जाएंगे 8:30 से लेकर 10 बजे तक उनको बोपी ऑफिस में विजिट करना है। वहाँ पे उनकी अटेंडेंस वगैरह हो जाएगी। अटेंडेंस होने के बाद उनको वहाँ पे काउंसलिंग का फॉर्म दिया जाएगा। काउंसलिंग का फॉर्म उनको फिल करना पड़ेगा। उसमें 5 से 10 चॉइसेस होंगी जो आपको फिल करनी पड़ेंगी। वो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको डालनी है। सीट मैट्रिक्स में आपको समझाऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और जो कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए जाएंगे उनको उसी दिन जाना है जो दिन उनको दिया है। आप नेक्स्ट डे भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अपना नुकसान होगा, क्योंकि जब जिस दिन आपको डे दिया है काउंसलिंग का उस दिन बहुत सारी सीट्स होंगी। अगला दिन जो होगा उसमें जो वो कम सीटें बची होंगी। तो इसलिए जो दिन आपको दिया है आप उसी दिन काउंसलिंग के लिए जाना। और वही बच्चे काउंसलिंग के लिए जाना जिनको एडमिशन करना होगा। ऐसा नहीं कि आप जाओगे, सीट ले लोगे, कंफर्म कर लोगे सीट अपनी, फिर आगे चल के एडमिशन नहीं करोगे, तो वो फिर आप नुकसान कर रहे हो बाकी उन बच्चों का जिन बच्चों को जो है वो जेन्युइनली एडमिशन करना है। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। तो काउंसलिंग में जब आप जाओगे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपने साथ ले जानी है। डोमिसाइल के अलावा आपको जो है वो 10th का मार्क्स कार्ड लगेगा साथ। उसके बाद 12th का मार्क्स कार्ड लगेगा। 10th की डेट ऑफ बर्थ आपको लगेगी। रिजर्वेड कैटेगरी कोई है वो लगेगी। आधार कार्ड अपना ले जाना। यही सब डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद आपको वहाँ पे सीट मैट्रिक्स वगैरह पता चलेगा एक दिन पहले ही। और सीट के बारे में आपको वहीं पे पता चलेगा कि आप उसको जो है वो मतलब आपको कौन सी सीट वगैरह मिलती है वो आपको वहीं पे पता चलेगा। बाकी जिन बच्चों ने डिप्लोमा वगैरह करा है ऑलरेडी उनके बारे में, डिप्लोमा तो नहीं किया होगा आपने, आप तो डिप्लोमा करने वाले हैं। बहरहाल काउंसलिंग के बारे में यहाँ पर नोटिफिकेशन जो थी मैंने आपको समझा दी। 9 से लेकर 14 तारीख तक आपकी जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे चलेगी। फिजिकल मोड में चलेगी। रैंक वाइज मैंने आपको बोल दिया। डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपको बोल दिया। काउंसलिंग आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, फॉर्म मिलेगा आपको, वहाँ पे चॉइसेस आप फिल कर लोगे, उसमें सबमिट करोगे तो आपको वहीं पर पता चलेगा कौन सी सीट वगैरह आपको मिली है। देन उसके बाद आपकी लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद आपका जो है एडमिशन का प्रोसेस वगैरह चलेगा, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 12th बेस डिप्लोमा की काउंसलिंग होने वाली है। डिटेल में मैंने आपको सब कुछ समझाया। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।